हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स कि वो इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या है उनकी एनर्जीज इस रिलेशनशिप के प्रति। ठीक है, अपने पर्सन का नाम याद करिए मन में 3 बार, उनके फोटोज हैं तो वो देख लीजिए और अपनी डिवाइन से, यूनिवर्स से प्रे करिए कि वो आपको करेक्ट गाइडेंस दें। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ऑरा को क्लीन करें, अपने आप को शांत करें और बिल्कुल जीरो फीलिंग्स, यानी कि कोई मन में एंजाइटी या डिप्रेशन या बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन लेकर के रीडिंग को नहीं देखना है, अदरवाइज आपकी खुद की ही एनर्जीज उसमें निकल कर आएंगी। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग नहीं है। तो आप पूरी रीडिंग देखिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ आपके पार्टनर की एनर्जीज से मैच हो रही हैं तो ही इसे अपने लिए समझिएगा, जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। ठीक है, सो बिल्कुल खुद को शांत कर लीजिए, चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर शांत चित्त होकर के रीडिंग देखिए, डिवाइन से प्रे करिए कि वो आपको करेक्ट गाइडेंस दे। सो लेट्स फाइंड आउट योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार। देखिए, YouTube की पॉलिसी के हिसाब से मैं कोई भी न्यूड पिक्चर्स नहीं दिखा सकती, तो यहाँ पर मैं ये स्टार कार्ड में न्यूड फोटो है इसलिए मैं थोड़ा सा इसे ढक देती हूँ। इससे सिर्फ इतना आपको दिखेगा कि यहाँ स्टार लिखा हुआ है एंड द वर्ल्ड कार्ड। ओके, इसमें भी थोड़ा बहुत न्यूडिटी है तो मैं इसे इस तरह रखती हूँ। ठीक है, तो यहाँ जो एनर्जीज निकल कर आई हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड द वर्ल्ड, ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन यहाँ सोच के बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। और एक्चुअली देखा जाए तो 7 ऑफ पेंटिकल्स में आपके पर्सन इस समय फ्यूचर को लेकर के बहुत परेशान है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, किस मोड पे जा रहा है। द स्टार एंड द वर्ल्ड कार्ड, देखिए स्टार कार्ड का मीनिंग है कि आपके पर्सन अभी भी इस रिश्ते में उम्मीद लगा रहे हैं। ठीक है, उनकी अभी भी उम्मीद है आपसे और वो इस रिश्ते में कुछ अच्छा उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा हो जाए आप दोनों के बीच में। अगर बातचीत नहीं है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, तो वो चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में बातचीत फिर से शुरू हो जाए। लेट मी क्लैरिफाई द वर्ल्ड कार्ड कि व्हाई इज दिस वर्ल्ड कार्ड ओवर हियर, कि आखिर वर्ल्ड कार्ड क्या बता रहे हैं। Why is this world card over here? Okay, so we have 10 of wands. देखिए, आप दोनों के बीच में जो बातचीत नहीं है, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में भी हमारे पास में किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स है। तो आपके पर्सन देखिए यहाँ आपसे मिलने आना चाहते हैं। ओके, दे वांट टू मीट यू, बट कहीं ना कहीं उन्हें ऐसे लग रहा है ना कि आप उनसे बात नहीं करोगे, आप उनकी बात सुनना नहीं चाहते हो, आप उनको एक्सेप्ट करने की एनर्जी में नहीं दिख रहे हो। तो आपके पर्सन डेफिनेटली इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और जो आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, तो आपके पर्सन इस चीज को झेल नहीं पा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हमेशा के लिए ये जो नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है और आप दोनों के बीच में ये जो टेंशन है, ये चीज खत्म हो जाए, हमेशा के लिए खत्म हो जाए। देखिए, यहाँ पे मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं, यानी कि इस वक्त जो आपके पर्सन की फीलिंग्स है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, परमानेंट फीलिंग्स है, ये कोई शॉर्ट टर्म फीलिंग्स नहीं है। तो वो चाह रहे हैं कि हमेशा के लिए आप दोनों के बीच में ये जो नो कांटेक्ट वाला, सेपरेशन वाला माहौल है, आप दोनों में बातचीत नहीं है, तो इस वजह से उनको बहुत बोझ खुद को महसूस कर रहे हैं इस चीज का। ठीक है, आपसे दूरी उनको बहुत ज्यादा बोझिल लग रही है और वो चाह रहे हैं कि हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए और हमेशा के लिए आप दोनों का रिलेशनशिप जो है ना वो अच्छा हो जाए, ऐसा वो चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस समय आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर के काफी उम्मीद लगा रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप दोनों का रिश्ता अच्छा हो जाए। लेट्स फाइंड आउट मोर कि और क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स में। मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। ओके, व्हाट एल्स डू दे वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन, और क्या चाह रहे हैं वो इस रिश्ते में। वी हैव 7 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द टेम्परेंस। यहाँ पर अगेन मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखिए अगेन यहाँ पर जो टेम्परेंस कार्ड है ना वो रिकंसिलिएशन को दिखा रहा है। ठीक है, और
जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर भी 7 ऑफ पेंटिकल्स था, यहाँ भी 7 ऑफ कप्स आया है। आपके पर्सन चाह तो रहे हैं आपके साथ में रिकॉन्सिलिएशन, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है, और उन्हें देखिए मैंने आपसे कहा ना, उनकी उम्मीद है कि हाँ ये रिश्ता जरूर ठीक होगा, ऐसे ही आप दोनों हमेशा एक दूसरे से नाराज रहोगे, ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें लग रहा है कि वक्त तो जरूर बदलेगा और आप दोनों के बीच में रिकंसिलेशन होगा तो जरूर, लेकिन ये कैसे होगा, आखिर वक्त की घड़ी कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, और कैसे आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। दे आर नॉट हैविंग एनी आइडिया, उन्हें समझ नहीं आ रहा है, दे आर नॉट गेटिंग द पाथ, उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि किस तरह से आप दोनों के बीच में ये रिकॉन्सिलेशन होगा। लेकिन विद दिस टेम्परेंस उन्हें पूरा भरोसा है कि हमेशा आप दोनों इस तरह नाराज नहीं रह सकते, हमेशा एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, आप दोनों का मिलन तो होना ही है। ओके, बट उनको अभी इस वक्त क्लैरिटी नहीं है कि ये चीजें कैसे होंगी, वक्त कैसे बदलेगा, कौन से वो मोड़ होंगे, कौन सा वो इंसिडेंट होगा जिससे आप दोनों फिर से एक दूसरे से बात करने लग जाओ, फिर से आप दोनों के बीच में वही प्यार मोहब्बत आ जाए, एक दूसरे के लिए नाराजगी निकल जाए। दे आर नॉट हैविंग दिस आइडिया, दे आर एट प्रेजेंट दे आर एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड, उन्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा है। विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स, वो चाह रहे हैं कि जो भी आप दोनों के बीच में इश्यूज है ना, वो इश्यूज खत्म हो जाए। ठीक है, वो प्रे कर रहे हैं। आई फील रोज रात को सोते समय उन्हें डेफिनेटली आपका ख्याल जरूर आता है, और चाहे वो दिन में कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन आपके पार्टनर रात को सोते समय जरूर याद करते हैं इस बात को, और ऊपर वाले से प्रे कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच के सारे लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए और ये मैटर आप दोनों के बीच में सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, लेट्स पुल फ्यू मोर कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, फिर मैं दूसरा डेक लूंगी जिससे और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में। स्पिरिट्स प्लीज गाइड मेरे पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। What else is in their energy? We have the Hierophant, King of Pentacles, and oh my God, this is too much. Okay, well, very important message I have for you. देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बार रीडिंग में बहुत ज्यादा हमारे पास में मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं। यहाँ भी हायरोफेंट 1 2 3 4 हमारे पास में मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं। यहाँ विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन अगर पास्ट में बहुत इस रिश्ते को लेकर के अगर सीरियस नहीं थे, उनका इंटेंशन सीरियस नहीं था, या आपके अलावा वो बहुत आपको ज्यादा अटेंशन नहीं देते थे, ध्यान नहीं देते थे, कॉल्स का रिप्लाई नहीं बैक करते थे, अपनी जिंदगी में मस्त रहते थे, आपके प्रति जिम्मेदार नहीं थे, तो यहाँ अब आपके पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत जिम्मेदार दिख रही है। ओके, नाउ दे वांट एन एक्चुअल कमिटेड रिलेशनशिप विथ यू, और दिख रहा है ऐसे कि पास्ट में डेफिनेटली उन्होंने आपके साथ में चीटिंग की है, आपको छोड़ करके किसी और के पास डेफिनेटली गए थे आपके पर्सन, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप सही पर्सन नहीं हो इन्वेस्ट करने के लिए, उन्हें आपके अलावा कोई और ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था, बहुत सही लग रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो जो दूसरा पर्सन है उनके लाइफ में वो उनको आपसे ज्यादा प्यार देगा, आपसे ज्यादा कमिटमेंट देगा, आपके साथ आपसे ज्यादा वफादार रहेगा, या उन्हें वहां ज्यादा प्रॉफिटेबल लगा, आई वुड से। सो आपके पर्सन ने डेफिनेटली आपके साथ में पास्ट में चीटिंग की है और आपको छोड़कर वहां गए, लेकिन हालात ये हैं कि अब जहां वो गए वहां पर ये डेथ वाला सिचुएशन है, यानी कि वहां पर चीजें अब सब कुछ जो भी रोमांस था वहां पर, जो भी उन्हें अट्रैक्शन लग रहा था, उन्हें जो प्रॉफिट दिख रहा था, अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है। ठीक है, उनके ऊपर जो एक चश्मा चढ़ा था ना, इस प्यार का जो भूत उनको दूसरे के लिए फील हो रहा था ना, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब वो वापस लौटना चाहते हैं आपके पास में। अब उन्हें लग रहा है कि आप सही इंसान हो इन्वेस्ट करने के लिए, आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके साथ जो उन्हें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे सकता है। ठीक है, जो उन्हें आपको एक भरोसेमंद साथी के रूप में देख रहे हैं। वो अब आपके साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में ये बहुत ही ब्यूटीफुल निकल कर आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कपल कैसे एंजॉय कर रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि आपके साथ में एक स्टेबल रिलेशनशिप, यहाँ स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन आपको ना एक स्टेबल पर्सन के रूप में देख रहे हैं, यानी कि वो जिस पर्सन के पास में गए वो व्यक्ति उनके साथ में
स्टेबल नहीं है, यानी कि उस व्यक्ति की फीलिंग्स आपके पर्सन के प्रति स्टेबल नहीं है, यानी कि आपके पर्सन को उस व्यक्ति पे भरोसा नहीं है कि वो इंसान हमेशा उनका साथ दे, हमेशा उनको समझ कर ले। तो इस तरह ना एक पार्टनर की जो रूपरेखा हमारे मन में होती है, वो चीज उनको वहां स्टेबिलिटी मिली नहीं, और इसलिए अब वो आपको एक स्टेबल पार्टनर के रूप में देखना चाहते हैं। और जिनके केस में शादी पॉसिबल है, वो डेफिनेटली आपके साथ शादी करना चाहते हैं। और अगर आप दोनों के बीच में शादी पॉसिबल नहीं है, तो भी ये पर्सन आपको हमेशा के लिए अपने लाइफ में एक भरोसेमंद साथी के रूप में रखना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जहां गए वहां इनको हाथ कुछ लगा नहीं, वहां सब चीजें, वहां जो भी सपनों की दुनिया उन्होंने सजाई थी वो डेफिनेटली खत्म हो चुकी है। वी हैव द डेथ कार्ड ओवर देयर। ओके, सो योर पर्सन वांट्स टू रिटर्न। जो भी उन्होंने वहां रायता फैलाया, उस चीज को लेकर के अब उन्हें अफसोस है, अब वो लौटना चाह रहे हैं। आइए जानते हैं कि आपके पर्सन, ये सब तो हमने उनकी फीलिंग्स कवर की, ठीक है, बट क्या वो आपके प्रति कोई एक्शन लेंगे? लेट्स फाइंड आउट। ओके, स्पिरिट्स प्लीज गाइड कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या आपके प्रति, मेरे व्यूअर्स के प्रति कोई एक्शन लेंगे? विल दे टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स यू? What do you need to know about their action in the near future? क्योंकि इंसान सोचता तो बहुत कुछ है, लेकिन रियलिटी में करता है क्या, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्शंस लेना, हम जिसको चाहते हैं उसके लिए खड़े होना, उस व्यक्ति के लिए खड़े होना, ये अपने आप में एक अलग बात होती है। तो जब भी आप फीलिंग्स देखें तो जरूरी नहीं कि इंसान की फीलिंग्स है तो वो हमारे लिए महल बना दे, नॉट नेसेसरी, ठीक है। सो दिस यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। सो स्पिरिट्स प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज गाइड कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या एक्शन ले सकते हैं इन द नियर फ्यूचर, क्या एक्शन आ सकता है उनके साइड से आपके लिए। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए आपके पर्सन आपके प्रति अट्रैक्टेड तो बहुत हैं, ठीक है। वी हैव बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ सोर्ड्स, सन कार्ड। जैसे मैंने आपसे कहा, देखिए यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, द सन है एंड 3 ऑफ कप्स है। यहाँ 3 की एनर्जी फिर से निकल कर आई है। सो आई वुड डेफिनेटली से कि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, ठीक है। और आपके पर्सन को अब जैसे रियलाइजेशन हुआ है। वी हैव पेज ऑफ कप्स ऑल्सो, यस यस, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, डेफिनेटली यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास में नाइट ऑफ कप्स आया है, और इस नाइट ऑफ कप्स में आप देख सकते हैं ये व्यक्ति बैठा है, हाथ में रोज है। तो आपके पर्सन आपको अप्रोच तो जरूर करेंगे इन द नियर फ्यूचर, वो आपके पास आना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स डेफिनेटली मूवमेंट की एनर्जी है, जहां आपके पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं विद देयर लव ऑफर। 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि डेफिनेटली इस रिश्ते में वो मेहनत करना चाहते हैं, आप एफर्ट्स डालना चाहते हैं, क्योंकि अब वो आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यानी कि आपके प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपके पर्सन, बहुत चार्मिंग आपको महसूस कर रहे हैं। यानी कि आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ऑरा है, वो उनको अपनी तरफ बहुत ज्यादा खींच रहा है, आपकी पर्सनालिटी उनको अपनी तरफ खींच रही है, वो आपके अट्रैक्शन में डूब रहे हैं। तो अब आपके पर्सन जो पास्ट में उन्होंने आपका दिल तोड़ा था बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, अब वो इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ में एक हैप्पी रिलेशनशिप चाह रहे हैं, ठीक है। जितना भी उन्होंने आपका दिल तोड़ा, अब उसको मलाई मक्खन मारना चाहते हैं, आपके साथ में एक बहुत आपको प्यार देना चाह रहे हैं, और आपके साथ में एक हंसी खुशी जिंदगी की वो उम्मीद कर रहे हैं। सो यस, डेफिनेटली उनकी तरफ से एक्शन आ सकता है, ठीक है। तो आपके पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है और एफर्ट्स लेंगे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आइए जानते हैं व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, ठीक है। अगर ये इंसान आपके पास आता भी है, देखिए आपके हाथ में है कि आपको आपके पार्टनर को वापस लेना है या नहीं, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे केसेस में ना ऐसा होता है कि जब भी ये नाइट ऑफ कप्स आता है ना, तो नाइट ऑफ कप्स सामने वाले आपको अप्रोच करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब ये अप्रोच कैसे भी हो सकता है, हर किसी के लिए अलग तरीके से होगा। मैंने अक्सर देखे हूँ बहुत सारे केसेस में कि सामने वाला बस कोई पोस्ट डाल देता है आपसे रिलेटेड अपने सोशल मीडिया पर, जिससे आपको लगे कि हाँ ये इंसान आपको याद कर रहा है। तो नॉट नेसेसरी कि सामने वाला रोज लेकर के आपके दरवाजे पर आ जाए और आपको आई लव यू कहे, ठीक है। सो बहुत ज्यादा होप्स मत बिल्ड करिए। लेट मी क्लैरिफाई दिस नाइट ऑफ कप्स, ओके। आई एम ड्रॉन टू
क्लैरिफाई दिस नाइट ऑफ कप्स। ये नाइट ऑफ कप्स क्या दिखा रहा है, कितना सीरियस एक्शन आ सकता है उनकी तरफ से? लेट्स फाइंड आउट। स्पिरिट्स प्लीज गाइड कि ये नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए कि उनकी तरफ से या जो एक्शन है या जो उनका इंटेंशन है आपकी तरफ आगे बढ़ने का, ये कितना सीरियस एक्शन आ सकता है। Okay, we have Six of Cups, Queen of Cups and the Chariot. At the bottom of the deck we have Death card. देखिए यहाँ पर ऐसे दिख रहा है ना कि जैसे मैंने कहा यहाँ पे दोबारा मुझे डेथ कार्ड आया है, ठीक है। सो ये दिख रहा है कि इस डेफिनेटली आपके पर्सन के लाइफ में वो जिस भी रिलेशनशिप में आपको छोड़कर गए थे, ठीक है, जिस किसी के भी खातिर वो छोड़ कर गए थे, यहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, वहां उनको डेफिनेटली धोखा मिला है, वहां चीजें खत्म हुई है, या तो उस पर्सन ने आपके पर्सन को छोड़ दिया है या कुछ तो वहां तक खत्म हो चुका है। इसलिए अब आपके पर्सन को आपकी बहुत याद आ रही है, इसलिए अब वो आपके पास लौटना चाहते हैं। देखिए आपको ये इंटेंशन पता होना बहुत जरूरी कि सामने वाला क्यों लौट रहा है, ठीक है। आपको छोड़कर जाने के बाद क्या उन्हें आपके प्यार का एहसास हुआ है? नहीं, वहां पर चीजें खत्म हुई हैं, वहां उनको प्यार मिलना खत्म हो चुका है, वहां धोखा मिला है, वहां उनको डिसअपॉइंटमेंट मिला है, इसलिए अब वो आपके पास आ रहे हैं। तो जब हमें ये चीज पता हो ना, तब हमारे लिए डिसीजन लेना सही होता है, हमारे एंड से डिसीजन सही जाता है। तो यहाँ आपके पर्सन, अब आप उन्हें लग रहा है कि आपने उनको बहुत ज्यादा प्यार दिया, आपके जैसा प्यार उनको दुनिया में मिल नहीं सकता था, तो इस वजह से वो आपके पास लौटना चाह रहे हैं। और यहाँ जो मैं एक्शन की बात कर रही हूँ, वी हैव हियर 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो आई थिंक यहाँ उन्हें आपके पास में आने में ना परेशानी तो होगी जरूर, ठीक है, और बहुत अपने अंदर से एक लड़ाई लड़ करके वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। एंड विद 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स, यहाँ मुझे आपके पर्सन की तरफ से जो एक्शन आएगा ना, वो ऐसे लग रहा है जहां आपके पर्सन बहुत संकोच कर करके आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। वो पहले टेस्ट करेंगे कि आप उनसे बात करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। दे विल ट्राई टू सी कि आप कितने इंटरेस्टेड हो। वो जब आपको छोड़कर चले गए हैं तो क्या अभी आप उनको वापस लेना चाहते हो, क्या आप उस एनर्जी में हो कि आप उनको वेलकम करो, ठीक है। सो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा उतावले होकर के एकदम आपके दरवाजा नॉक नहीं करने वाले हैं, या इमीडिएटली आपको फोन उठा के कॉल नहीं करने वाले हैं। वो ऐसी कुछ हरकतें करेंगे आपके साथ में जिससे कि उनको ये क्लैरिटी मिलेगा कि आप अभी कितने सीरियस हो उनको लेकर के, ठीक है। और जब उन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ आप भी सीरियस हो उनको लेकर के, तब जाकर के वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ एक बहुत ही द बॉल इज इन योर कोर्ट, आपके हाथ में है कि आप इस रिश्ते को अब कैसे आगे खींचना चाहते हैं। सामने वाला पर्सन आपको जांचेगा, परखेगा। अगर आपकी तरफ से उनको सीरियस अटेंशन लगा, सीरियसनेस लगा, तब जाकर के वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो दिखाएंगे जरूर कि हाँ वो आप में इंटरेस्टेड है। सो द बॉल इज इन योर कोर्ट, आपके हाथ में है फैसला लेना कि आप इस रिश्ते को कितना आगे लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है। सो आपके पर्सन डेफिनेटली अप्रोच तो करेंगे आपको, लेकिन बहुत हल्के हल्के, धीमे धीमे, कुछ सिंबल्स के जरिए, कुछ इन तरीकों से कि आपको लगेगा कि वो आप में इंटरेस्टेड है। तो अब आप अपना कदम आगे बढ़ाएंगे तो चीजें आगे बढ़ेंगी, अगर आप कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो चीजें नहीं बढ़ेंगी आगे, ठीक है। तो आपके लिए कुछ गाइडेंस कार्ड पुल करते हैं हम कि व्हाट डू यू नीड टू नो, व्हाट एक्शन, या आपको एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है इन दिस सिचुएशन, ठीक है। सो व्हाट आर द गाइडेंस कार्ड्स फॉर यू? स्पिरिट्स आपको, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? ये वैलेंटाइंस वीक है, तो हो सकता है आपके पर्सन कुछ आपको प्लांटिंग सीड्स, ओपनिंग टू लव, अवेकनिंग एंशिएंट विजडम। सो यहां आपको गिविंग बर्थ, ओके। सो
देखिए मुझे ऐसे लग रहा है ना कि यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि ये होने वाला है, आपके पर्सन डेफिनेटली इस रिश्ते में बीज बोने तो आएंगे। ठीक है, यहाँ जो आपको गाइडेंस मिल रहा है कि क्या होने वाला है वो दिख रहा है, और आपको अपना विजडम यूज करना है। सी, अवेकनिंग एंशिएंट विजडम एंड ओपनिंग टू लव। तो आपको अपनी बुद्धिमत्ता से, यानी कि आपको हर किसी के लिए सिचुएशन अलग हो सकता है क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। तो इफ यू फील इट इज करेक्ट देन यू ओपन टू लव। तो प्यार तो होगा, प्यार आएगा आपके लाइफ में। ओपनिंग टू लव एंड प्लांटिंग सीड्स। प्लांटिंग सीड्स मतलब सामने वाला डेफिनेटली इस रिश्ते की नींव रखने आएगा, शुरुआत करने आएगा। अब आपके ऊपर है कि आप अपना विजडम यूज करें और प्यार को एक्सेप्ट करें। अगर आपको सही लगता है तो आप कर सकते हैं। यहाँ गिविंग बर्थ भी है बॉटम ऑफ द डेक, तो यहाँ एक नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है आपके लाइफ में। ठीक है, अगर आप चाहें तो यस डेफिनेटली इस व्यक्ति के साथ में आपकी रिलेशनशिप फिर से रीस्टार्ट हो सकता है, इफ यू आर रेडी टू वेलकम दिस रिलेशनशिप। ठीक है, सो ये थी रीडिंग कि आप जिनके बारे में रात दिन सोचते हैं, आप जिनसे प्यार करते हैं, उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।